हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल लोकेश जिंदगी जी लो। लोकेश जिंदगी जी लो, हंसकर जी लो, डटकर जी लो। दोस्तों, आज यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों के लिए बहुत एक सरल एक सुंदर जानकारी लेकर आया हूं, जो कि आयुर्वेद से एक हटकर अलग टॉपिक है, मगर एक काम आने वाली बात जो सबके लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, नवरात्रि चल रहे हैं, जो हमारी सनातन संस्कृति, हमारा वैदिक धर्म है, जो इन दिनों हमारे सब घर में माता की पूजा हो रही है, माता के व्रत अनुष्ठान हो रहे हैं। तो उसके लिए जो मैं आपको एक बताने जा रहा हूं सरल सी बात, वो बात इसलिए कि देखिए, जो आपने नवरात्र शुरू जिस दिन हुए हैं उस दिन आपने अपने जब पूजा करने से पहले जवारे बोते हैं, जो जौ के जवारे होते हैं। अब जब पूजा संपूर्ण हो जाती है, अनुष्ठान पूरे हो जाते हैं, समाप्त हो जाती है जब पूजा, जब 9 दिन पूरे हो जाते हैं, व्रत वगैरह आप कर लेते हैं, समापन हो जाता है, तो उन जवारों का क्या करेंगे, कई लोगों के मन में प्रश्न रहता है। और वे क्या करते हैं, कहीं कोई लोग रोड पर रख देते हैं, कोई कहीं से गंदे तालाब वगैरह पानी के में डाल देते हैं। तो वो बिल्कुल सरासर गलत है। जितनी आपने आस्था श्रद्धा भाव से माँ की पूजा की है, तो आप इनका भी सत्कार कीजिए। इनके लिए आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ कि कितनी आसानी से आप इसको यूज में ले सकते हैं, और इसका कोई अपमान और निरादर भी ना हो, और आपकी जो समस्या का हल भी हो। देखिए, किन के साथ ही ज़्यादा प्रॉब्लम है, जो ज़्यादातर शहरों में रह रहे हैं उनके साथ प्रॉब्लम है, क्योंकि ना ही कोई नदी है, ना कोई तालाब है, ना ही कोई कुआं है, तो वो कहाँ पर इनका विसर्जन करें। तो वो क्या कर सकते हैं, जो उनके घर में पौधे हैं, कोई भी पौधा लगा हुआ, तुलसी का है, वैजयंती का है, सदाबहार का है, कोई भी पौधा लगा हुआ उनके पास, उसकी मिट्टी वो उस पौधों में डाल सकते हैं। आप उन पौधे में उसकी मिट्टी को इस्तेमाल में ले लीजिए, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और दूसरी बात ये, जो जवारे हैं, जवारों को आप अपनी छत पर डाल दीजिए, सूख जाएंगे, कोई इसमें ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर उन्हें पक्षी यूज कर लेंगे, पक्षी ले जाएंगे, या जैसे भी है, वो कोई गलत जगह नहीं जाएंगे। तो आप ये भी कर सकते हैं इसको। नहीं तो आप किसी गमले में इसको अच्छी तरीके डाल सकते हैं, बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं है। कोई आसपास आपके पेड़ हो, खेत खलियान हो, कोई बाग हो, कोई गार्डन हो, कोई पार्क हो, आप वहां पर जाके भी इन्हें डाल सकते हैं। बस आप ये ध्यान रखें, पैरों में ना आए, ये जवारे जो भी हैं पैरों में ना आए, इस बात का ध्यान रखें। मगर मैंने एक चीज और देखी है कि शहरों में, गांव में क्या करते हैं लोग बाग, जाके इसको मंदिर में रखे आते हैं। तो मंदिर में हजारों हजारों भरे के जाके जवारे इकट्ठे हो जाते हैं। तो वो पुजारी क्या करेंगे वहां पर, वहां की जो समिति है वो व्यवस्था क्या करेगी इसके लिए। कोई यमुना जी गंगा जी इनको बहाने नहीं जाता है, कोई ऐसी विधि नहीं है। बहुत ही कम लोग हैं जो करते होंगे, तो उनके ऊपर भी भार चढ़ जाता है, वो भी इसको गलत जगह फिर डाल देते हैं। तो इसको आपके ऊपर पाप के ही भागी बनते हैं। तो प्लीज और प्लीज ऐसा ना करें, अपनी प्रकृति को बचाएं, ध्यान रखें। अगर आपने पूजा की तो पूरी श्रद्धा भाव और के साथ इसकी पूजा कीजिए। माँ शक्ति का आह्वान करते हैं, तो माँ शक्ति की कामना कीजिए कि आपकी बुद्धि को सफल बनाए, आपके विचारों को शुद्ध बनाए, आपको प्रेम पैदा करे, आपके अंदर द्वेष खत्म, राग खत्म करे। तो उसका आह्वान करते हैं। तो अच्छे से ही सारे काम समापन कीजिए। तो मैं आपसे यही कहूंगा, आप जवारे वाली कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं है। आप इसे पार्क वगैरह कहीं पर भी सही तरीके से, साफ सुथरा पेड़ हो, उसके नीचे आप इसकी मिट्टी डाल सकते हैं और उस जवारे को वहां पर डाल सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। मगर ये ध्यान रखिए, आप मंदिर वगैरह कहीं सब ऐसी जगह मत डालिए, ठीक है ना, क्योंकि वो गलत होता है। वहां आप तो डाल आते हैं, मगर कार्य सही तरीके से नहीं हो पाता है। तो इसलिए आप इसे बस ध्यान रखें, आपको ना ही कहीं रोड पर डालने हैं, ना ही कहीं आपको कहीं, जहां ये देख लीजिए जहां ढेर लगाओ वहां तो बिल्कुल भी डालने, कहीं अलग से जाके डालिए, जहां जिस पेड़ के अंदर मिट्टी कम हो, आपके किसी गमले में मिट्टी कम हो, आप वहां डालिए इसको। जहां ढेर लगाओ वहां तो रहने दीजिए, क्योंकि वहां सब खराब हो जाएगा, वहां जानवरों से खराब कर देंगे, या जो वहां के सफाई कर्मचारी जो भी आते हैं वो सब उसको खराब कर देंगे। जो भी आएंगे उठा के कूड़े में डाल देंगे, उनके लिए और कोई काम नहीं है उनके सिवा। तो इसलिए इसका विशेष ध्यान रखिए। जवारे आपने बोए हैं तो आप उसको अच्छी तरीके से सही जगह डालिए, ठीक है। ये तो एक बात है। और कुछ लोग होते हैं जिनके जवारे बढ़ते नहीं है, तो सोचते हैं कि हमारा अनुष्ठान में कोई कमी रह गई है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मिट्टी की वजह से हो सकता है कि आपने मिट्टी कैसी ली है, रेतीली है, कैसी है, और आपने पानी कितना डाला है, कम डाला है, ज़्यादा डाला है। तो ये एक वातावरण के हिसाब से होता है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है बिल्कुल भी। देखिए, भगवान कभी भी आपसे कुछ ऐसा नहीं चाहते, वो आपकी सिर्फ श्रद्धा और भावना चाहते हैं। आपकी कितनी श्रद्धा है, आपकी शुद्धता कितनी है, आपके विचार कितने शुद्ध हैं, आपने निरंतर उनका कितना ध्यान किया, यह बात जरूरी है। और चीजें इतनी जरूरी नहीं है। तो आप अपनी सच्ची श्रद्धा भाव और लगन से पूजन कीजिए, माँ का आह्वान कीजिए। माँ आपको अच्छा खुशहाल जीवन दे, आपको निरोगी काया दे, आपका स्वास्थ्य अच्छी उत्तम रहे, आयु दे, यश दे, मान दे, प्रतिष्ठा दे, आप हमेशा स्वस्थ रहें। लोकेश जिंदगी जी लो, यही कामना करता है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे शेयर कीजिए। शेयर इसलिए कीजिए कि कई भाई बहन हैं
वो पूजा कर लेते हैं, फिर वो उन ज्वारों को जो है कहीं रोड पर रख देते हैं। कैसे रखते हैं? हमारी सनातन संस्कृति, वैदिक संस्कृति है, उसका हम सही तरीके से पालन करें तो सही तरीके से राह दिखा पाएं। ये एक छोटी सी वीडियो थी आप लोगों के लिए, तो आपको कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा। जय माता की जरूर लिखिएगा। मैं आप माता से यही कामना करता हूँ कि आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें और खुश रहें, ऐसे ही आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आता रहूं। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राधे कृष्ण, जय माता की।